नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश चौरवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आपको स्क्वायर पढ़ा रहा था, उससे पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका खत्म कर दिया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो वो जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई है जिससे आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और जो जल्दी से जल्दी आप किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे आज हम स्क्वायर सीखेंगे, तो उम्मीद करता हूं आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने 5 का स्क्वायर, जिसके लास्ट में जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई अंक है वो 5 है, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल हो, तो उसको मैंने बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसमें आज जो हम सीखेंगे, स्क्वायर सीखेंगे। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग, जैसे ये चीज जो होती है स्क्वायर, देखो दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एग्जाम्स में जोड़ घटा नहीं कर पा रहे तो भी काम थोड़ा बहुत चल जाएगा। ठीक है, मगर मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर रूट, ये तीन चीजें जो होती हैं ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आती हैं। जब से एग्जाम्स में आपके मतलब कि सीईटी वगैरह आना शुरू हुआ है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आया है, शुरू होने वाला है, और जब से टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू किया है, तब से लेकर स्क्वायर से रिलेटेड या फिर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आ गए, सरलीकरण के क्वेश्चन आ गए, जिसमें बोर्ड मास रूल वगैरह आपका लगता है। तो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की आपको जरूरत है और ये आपके कहीं ना कहीं एग्जाम्स में जरूर हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वर्ग में, स्क्वायर में, वो एक सिंगल डिजिट का भी हो सकता है और 3 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का, जितनी डिजिट का आप चाहें उतनी डिजिट का आप स्क्वायर 5 से 10 सेकंड में मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बने रहे मेरे साथ। देखिए, जो आज हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसका नाम समझ लीजिए। उसका नाम है डुप्लेक्स प्रोसेस या डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन, या डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस, या डुप्लेक्स प्रोसेस बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्क्वायर जो हम सीखेंगे वो डुप्लेक्स प्रोसेस से सीखेंगे, जिसमें 2 तरह के आपके प्रोसेस होते हैं और उनको तभी इसका डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है? डुप्लेक्स का मतलब होता है डुप्लीकेट या फिर डबल होना। ठीक है, तो इसमें जनरली 2 टाइप के आपके प्रोसेस होते हैं। एक होता है ए स्क्वायर का, और एक होता है 2ab का। 2ab का आपको अभी समझ में आ जाएगा। बस ये याद रखो कि स्क्वायर जो हम सीख रहे हैं वो डुप्लेक्स प्रोसेस से सीख रहे हैं। डुप्लेक्स प्रोसेस में 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होता है ए स्क्वायर और एक होता है 2ab। इससे ज्यादा बढ़ने की आपको जरूरत नहीं। क्या है, आगे आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। क्वेश्चन में जैसे जैसे ट्रिक्स लगती रहेंगी वैसे आपको समझ में आता रहेगा कि आपका कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर पूछूं, व्हाट विल बी 4 का स्क्वायर, क्वेश्चन आया सिंपल सा, 4 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, अगर आपके सिंगल डिजिट है, अगर आपका जो क्वेश्चन में है सिंगल डिजिट है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, डुप्लेक्स प्रोसेस में 2 तरीके के प्रोसेस लगते हैं। एक लगता है 2a स्क्वायर और एक लगता है आपका 2ab। ठीक है, 2ab का मतलब तो आज समझ गए होंगे कि इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। ए स्क्वायर का मतलब भी समझ गए होंगे कि इसमें एक ही वेरिएबल होगा, जिसको वेरिएबल कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, या फिर फिक्स वो वैल्यू कहते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जब आपको 4 स्क्वायर समझ में आया तो आपको एकदम समझ में आया कि क्या, कि आपका इसमें प्रोसेस लग रहा होगा ए स्क्वायर वाला। ठीक है, तो 4 का अगर मैं आपसे डुप्लेक्स पूछूं, डुप्लेक्स अगर आपको कोई एक डिजिट का नंबर है उसका मैं डुप्लेक्स पूछूं या डुप्लेक्स वैल्यू पूछूं, तो क्या आप कहेंगे कि सर इसमें ए स्क्वायर लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो यहां पर वेरिएबल है वो एक ही है, यहां पर भी वेरिएबल एक ही है, तो इसलिए आपका जो प्रोसेस लगा इसमें ए स्क्वायर वाला लगा, 2ab वाला नहीं लगा। 2ab वाले में समझ में आ गया, जब 2 डिजिट होंगी तब आपका 2ab लगेगा, क्योंकि यहां पर 2 कांस्टेंट है, यहां पर एक ही कांस्टेंट है 4, तो इस वजह से हमने ए स्क्वायर लगाया। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर तो याद होगा कि 16। ठीक है, तो आपका जो 4 का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्रोसेस लगाकर इसने 16 का आंसर दे दिया, तो आपका जो डुप्लेक्स आया फिर स्क्वायर आया एक तरह से, वो 16 आया। समझ में आई बात। अगर मैं यहां पर 9 का पूछूं तो भी स्क्वायर कितना लगेगा, ए स्क्वायर लगेगा। मतलब कि 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू अगर कुछ भी पूछ लिया जाए उसका स्क्वायर, तो आपका प्रोसेस यहां पर फॉलो होगा ए स्क्वायर का। ठीक है, ए स्क्वायर का फॉलो होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे 34 का डुप्लेक्स पूछ लिया जाए, अभी मैं बात कर रहा हूं डुप्लेक्स की, बात कर रहा हूं, स्क्वायर की बात नहीं कर रहा। तो जो मैंने 4 का स्क्वायर बता रहा था उसमें ए स्क्वायर लग के जो वैल्यू आई थी 16, वो आपका एक डुप्लेक्स था। ठीक है, समझ में आ गई बात, इतनी समझ लो बस अभी तक के लिए। ठीक है, 34 का आपको स्क्वायर समझना है, 34 का आपको स्क्वायर समझना है। तो डुप्लेक्स प्रोसेस में अब यहां पर 2 वेरिएबल हैं, एक 3 है और एक 4 है। ठीक है, 2 यूनिट है तो 2 ही वेरिएबल्स हो गए, तो इसमें आपका जो प्रोसेस यूज होगा वो 2ab यूज होगा। ठीक है, तो डुप्लेक्स लगाने के लिए
अभी मैं आपको स्क्वायर नहीं समझा रहा हूँ, मैं डुप्लेक्स समझा रहा हूँ। डुप्लेक्स क्या होता है, ठीक है। डुप्लेक्स का मतलब दो प्रोसेस या द्वय पद्धति करके ऐसा कुछ होता है डुप्लेक्स का, हिंदी में द्वय पद्धति, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं है डुप्लेक्स, बस इतना याद रख लो कि डुप्लेक्स होता है, काम बहुत जल्दी काम करेगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे डुप्लेक्स कहूँ 34 में, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कि यहाँ पर 2AB प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। 2AB फॉलो होगा तो इसका मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए की वैल्यू मान ली हमने 3 और बी की वैल्यू मान ली 4, ठीक है। फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, ए इसको मान लो चाहे बी इसको मान लो, कोई बात नहीं। तो 4 दिया 12 दूनी 24, तो इसका डुप्लेक्स कितना आया 24 आया। डुप्लेक्स आया, स्क्वायर नहीं आया, डुप्लेक्स, ठीक है। 34 का डुप्लेक्स कितना आया 24। अब अगर मैं आपसे 103 का पूछूं, अब अगर मैं आपसे 103 का पूछूं डुप्लेक्स क्या होगा, तो कैसे करोगे। 103 का डुप्लेक्स पूछूं तो क्या होगा, आप कहेंगे सर इसमें तो 3 डिजिट आ रही है, तो इसमें तो दोनों लगने चाहिए, कैसे लगना चाहिए। देखो जब आपके सामने मैंने एक डिजिट का बता दिया, जब आपका एक डिजिट का हो तो आपको ए स्क्वायर लगाना है, ठीक है। जब आपका दो डिजिट का हो उसमें 2a भी लगाना है, जैसे 34 था या 58 मान लो, तो 58 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा है उसका डुप्लेक्स निकालना है तो 2 इंटू 5 इंटू 8, 5 दूनी 10 8 80, 80 आ जाएगा डुप्लेक्स 58 का। 103 का आपको डुप्लेक्स निकालना है सबसे पहले, तो आपको क्या करना है, जो आपका इकाई का अंक है, जो आपका इकाई का अंक है और जो आपका एक डिजिट छोड़कर जो अंक होगा 10th डिजिट पर, जो आपका दहाई का मतलब इकाई का अंक होगा और सैकड़े का अंक होगा, ठीक है, उन दोनों में लगेगा आपका डुप्लेक्स प्रोसेस। और एक जो सिंगल डिजिट बची उसमें भी आपका लगेगा वो डुप्लेक्स प्रोसेस, मगर जो सिंगल डिजिट है इसमें लगेगा ए स्क्वायर, और जो ये एक डिजिट छोड़कर आपका लगा इसमें लगेगा आपके 2ab। प्रोसेस आपके डुप्लेक्स का नाम ही है दो प्रोसेस, तो आपके प्रोसेस जो लगेंगे वो ए स्क्वायर और 2ab ही लगेगा, मगर आपका एक मतलब कि 3 डिजिट का है तो एक डिजिट छोड़कर आप डुप्लेक्स प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जो डुप्लेक्स बनेगा, डुप्लेक्स को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डुप्लेक्स इसमें क्या बना, एक तो 3 और 1 में लगेगा 2ab, एक तो लगा 2ab और एक लगेगा ए स्क्वायर, ठीक है। ए यहां पर माना हमने 0, तो 0 को स्क्वायर तो 0 ही हो गया, और यहां पर 3 और 1 है तो 2 इंटू 3 इंटू 1, तो 3 दूनी 6। तो आपको समझ में क्या आया इससे कि जो 103 है उसका डुप्लेक्स की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। आपको डुप्लेक्स समझना है, डुप्लेक्स से आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, बस इतना से ही समझना है, ज्यादा चीजें नहीं समझनी, ठीक है। तो मेरे साथ चलते चलो, आपकी कैलकुलेशन को इतना आसान बना देंगे कि आपका कोई भी डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन हो या प्री लेवल में जो आपके अच्छे क्वेश्चन आते हो तो उनका सबका निचोड़ मिल जाए आपको, ठीक है। 346 का स्क्वायर पूछा है, मगर आपको निकालना है सबसे पहले डुप्लेक्स है। आपको द्वि पद्धति निकालनी है जिससे डुप्लेक्स कहते हैं, क्योंकि डुप्लेक्स मेथड से ही समझ रहे हैं, उससे समझना है, ठीक है। डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन मेथड से समझ रहे हैं और डुप्लेक्स आपको निकालना है, 3 डिजिट का है और आपके पास 2 ही मेथड है। तो क्या करोगे, एक डिजिट यहां से स्टार्ट किया यूनिट डिजिट से और एक डिजिट छोड़कर दूसरी डिजिट पर चले गए, तो इन दोनों में 6 और 3 में लगेगा 2ab, और जो ये बीच वाली संख्या है इसमें लगेगा केवल ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ए स्क्वायर लगा और यहां पर लगा 2ab, तो a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 तो है ही, और 6 और 3 तो 16 प्लस 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 और 6 52, ठीक है, 52 आ गया। तो 346 का डुप्लेक्स कितना है 52 आ गया, समझ में आया। एक और समझते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट स्क्वायर पर सीखेंगे। मैं ये चाह रहा हूं डुप्लेक्स प्रोसेस से, देखो डुप्लेक्स प्रोसेस से फायदा क्या है, आपका चाहे 3 डिजिट का क्वेश्चन आ जाए, स्क्वायर आ जाए, या 4 डिजिट का आ जाए, 5 का आ जाए, 2 का आ जाए, आपको सारे के सारे जो मतलब कि स्क्वायर्स हैं वे आपके डुप्लेक्स प्रोसेस से निकाल देगा। इसी वजह से मुझे आपको डुप्लेक्स प्रोसेस पहले समझाना पड़ रहा है, बाद में मैं आपको स्क्वायर पर लेकर चलूंगा, ठीक है। अगर आपको 096 का डुप्लेक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, ठीक है। इसमें भी देखो 96 है मगर 0 भी आ रहा है, ठीक है, 096 है। अगर आपको 096 दे दे तो आपको 6 के साथ इसको भी मूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 2 प्रोसेस जो 3 डिजिट के नंबर्स हैं उनमें 2 बार ये प्रोसेस नहीं लग सकते, मतलब कि 2ab एक बार ही लगेगा और ए स्क्वायर भी एक ही बार लगेगा, ऐसा नहीं होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
नहीं, या फिर ऐसा नहीं होगा 2ab प्लस 2ab, नहीं, ये दोनों प्रोसेस आपके एक साथ लगने, मतलब कि अलग अलग लगेंगे, मतलब कि एक ही ये लगेगा और एक ये लगेगा, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही लग रहे हैं, ठीक है। तो आपका अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें सबसे पहले तो 2ab ही लगेगा, ठीक है। अगर 96 मान लेते हैं इसको तो आपका 2ab ही लगता, ठीक है। मगर यहां पर दिया 096, तो आपको इसका डुप्लेक्स निकालना है, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में देखो क्या आई, यहां पर 2 है और आपका क्या लगा 6 इंटू 0, ठीक है, 6 इंटू 0 प्लस ए स्क्वायर कितना है आपका 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, समझ में आया। तो आपका जो डुप्लेक्स आया वो कितना है, यहां से 9 81, 81 इज योर डुप्लेक्स, समझ में आया। इससे प्रॉफिट हो रहा है। अभी मैं आपको और बताता हूं, जैसे 1342 का आपको डुप्लेक्स निकालना है। अब 4 डिजिट का डुप्लेक्स पर चलते हैं ताकि आपका 4 डिजिट तक का स्क्वायर भी कंफर्म हो जाए कि 4 डिजिट का कौन सा कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। 1342 का आपको स्क्वायर पूछा है तो सबसे पहले आपको डुप्लेक्स निकालना आना चाहिए कि 1342 का डुप्लेक्स क्या होगा। 1342 का डुप्लेक्स क्या होगा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो, जब भी आपका 4 डिजिट का डुप्लेक्स हो जाए आप क्या कहेंगे फिर कि आप सर एक बार ये लगा लीजिए या 2 डिजिट छोड़कर ऐसे लगा लीजिए, जी नहीं। उसमें क्या होगा 4 डिजिट वाले में आपके जो ये इंटरनल जो डिजिट्स है, इंटरनल डिजिट्स का मतलब 10th डिजिट और सेकंड वाली डिजिट 100 डिजिट, और जो आपका 1000 डिजिट है और यूनिट डिजिट है, जो आपकी बाहर वाली डिजिट्स है, ठीक है, उनमें लगेगा आपका ये वाला प्रोसेस 2ab का। इसका मतलब क्या है, जो आपका 2ab वाला प्रोसेस है ये आपका 4 डिजिट में 2 बार लगेगा, 3 डिजिट में 1 बार लगेगा ये वाला और 1 बार लगेगा ये वाला। अगर 1 डिजिट का हो तो केवल ये वाला, और अगर 2 डिजिट का डुप्लेक्स हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ में आएगी बात। तो 4 डिजिट का आपसे डुप्लेक्स पूछा है तो बाहर वाली जितने डिजिट्स हैं उनमें भी 2ab लगेगा और जो अंदर वाली डिजिट्स है उसमें भी 2ab लगेगा। तो आपका डुप्लेक्स अगर मैं पूछूं 1342 का तो कैसे करोगे, देखो 2 इंटू, सबसे पहले बाहर वाली का कर लेते हैं, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 तो फिक्स ही है, और जो है इंटरनल वाली का 3 और 4 का, तो 4 और 3, तो 4 थी 12 और 2 14 दूनी 28, तो 28 आपका डुप्लेक्स आ गया किसका 1342 का। अब बढ़ेंगे हम स्क्वायर की तरफ। आपको मैंने डुप्लेक्स समझा दिया, अगर किसी को डुप्लेक्स में प्रॉब्लम हो तो डुप्लेक्स समझ लेना, उसके बाद में आपका स्क्वायर समझना शुरू करना, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जो है इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं आपसे 12 का स्क्वायर पूछूं, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, 12 का स्क्वायर। अब हम चल रहे हैं स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर क्या होगा पहले हम निकाल लेते हैं, डुप्लेक्स क्या होगा। अब हमें पता चल गया 1 डिजिट का अगर नंबर हो तो ए स्क्वायर, 2 डिजिट का हो तो 2ab, 3 डिजिट का हो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab लगेगा, 4 डिजिट का हो तो 2ab प्लस 2ab ही लगेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब आपको 12 का स्क्वायर निकालना, जिसको याद है समझने याद रखो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मगर देखो इसमें सबसे पहले आपको शुरुआत कहां से करनी है, जो आपका 12 का स्क्वायर है यहां से सबसे पहले आपको इकाई के अंक से शुरुआत करनी है, ठीक है। तो आपका पहले डुप्लेक्स लगेगा यहां पर 2 पे, फिर लगेगा आपका 12 पर, और फिर लगेगा आपका 1 पर। समझ में आई क्या बात हुई। जो 12 है सबसे पहले इकाई के अंक पर डुप्लेक्स लगेगा, फिर उस पर आपको पूरे पे लगेगा, दोनों डिजिट पर 12 पे लगेगा, और फिर जो आपकी दहाई का अंक होगा जो 10th डिजिट होगी उस पर लगेगा। समझ में आ गई बात। कैसा कर रहा हूं मैं, समझाने के लिए कर रहा हूं, प्री लेवल का मतलब कि बेसिक है, इसी वजह से मैं इसको ऐसे बता रहा हूं, वरना तो 12 का स्क्वायर सबको याद 144 होता है। मगर डुप्लेक्स प्रोसेस कैसे यूज हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि 12 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आपको 2 पे लगाना पड़ेगा इकाई के अंक पे, फिर दोनों पे लगाना पड़ेगा और 1 इस पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको बस एक चीज याद रखनी है कि आपको यहां पर सिंगल डिजिट लेनी है, सिंगल डिजिट लेनी है, बस इतना याद रख लेना। कैसे करके आपका बस स्क्वायर, कोई भी आप स्क्वायर हो, 3 डिजिट का आ जाए, 2 डिजिट का आ जाए, 4 डिजिट का आ जाए, 5 डिजिट का आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डुप्लेक्स प्रोसेस से सब निकल जाएगा आपका, ठीक है। क्या लेना है आपको, मैंने क्या कहा, इनका डुप्लेक्स लेकर वो करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो 2 का डुप्लेक्स क्या होता है, 1 डिजिट का है, 1 डिजिट का मतलब ए स्क्वायर लगेगा। तो यहां पर वैल्यू कितनी आई, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 आ गया,
ठीक है। अब यहां पर देखो 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट में कौन सा लगेगा 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 लगे, आएगा नहीं आएगा यहां पर, ठीक है। और यहां पर आपका 4 मतलब कि एक ही डिजिट है तो इसलिए 4 का 4 लिख लिया। यहां पर जो है आपका 4 है, एक ही डिजिट है इसलिए 4 का 4 लिख लिया। और यहां पर अब क्या डुप्लेक्स लगेगा 1 पर लगेगा, तो 1 का क्या लगेगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 144 आ गया, ठीक है। एक चीज समझने वाली क्या बात है, यहां पर सिंगल डिजिट ली है, सिंगल डिजिट लिए, देखो यहां पर सिंगल डिजिट बोला और यहां पर सिंगल डिजिट ली, तो 144 आपका सही आंसर आ गया, ठीक है। चलो और प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, चिंता मत करो, एक भी सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। 2 डिजिट का जो स्क्वायर है वो मैं सब आपको सिखा के जाऊंगा आज, ठीक है। चलो अगर मैं 18 का स्क्वायर आपसे पूछ लूं क्या होगा, अब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर्स की, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर मैंने कैसे बताया आपको, देखो जिसको याद हो वो तो चिल्लाना मत, क्योंकि याद तो सबको ही होता है, 30 तक तो कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक क्यूब हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको 18 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो आप जो है पहले तो इस वाली डिजिट को यहां पर ले लो, मतलब कि हमें पहले 8 का डुप्लेक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इन दोनों का लगाना पड़ेगा, यहां पर स्लैश खींच के 18 का ले लो, ठीक है। और फिर एक स्लैश लेकर यहां पर 1 का ले लो, ठीक है, 1 का ले लो, समझ में आ गई बात। पहले 8 का लिया, फिर 18 का पूरे का लिया, और फिर जो आपकी डिजिट बची वैसी यहां पर, जैसे क्रॉस मेथड में कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन, एक तरह से वैसी ही है। पहले आप इन दोनों डिजिट को कर रहे थे, पहले इकाई के अंक की थी, फिर इनकी की थी, आपको याद होगा, समझ में आया, क्रॉस मेथड की तरह से ही है। अच्छा चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे। एक डिजिट का है यहां पर, जो 8 है वो आपका एक डिजिट का है, ठीक है, एक डिजिट का है, तो हमने यहां पर कौन सा मेथड लगाया, a स्क्वायर लगाया, तो 88 64 आ गया। आप कहेंगे सर वो क्यों नहीं लिया, 2 डिजिट क्यों ली, अभी एडजस्ट करेंगे उसको, ठीक है। अब आया आपके पास 18 का, 18 है आपका 2 डिजिट का, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा 8 गुना 1 इंटू 2, तो 8 दूनी यहां पर 16 आएगा, यहां पर कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। और यहां पर 1 है, 1 पर लगेगा क्या a स्क्वायर, 1 पर लगेगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब 1 आ गया। आपकी जो ये वैल्यू आई, अब मैंने आपको क्या कहा था सिंगल डिजिट आपको लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी, कम ले लेनी, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा, यहां से आपने 4 लिया, क्योंकि इकाई का अंक था उसको आपने एज इट इज लिख लिया, जो आपका बाकी का अंक बचा उसको आपने नेक्स्ट टर्म में जोड़ दिया, ठीक है। जो आपका इकाई का अंक था उसको आपने ऐसे लिख लिया, और जो आपका दहाई का अंक था जो नेक्स्ट डिजिट थी उसको आपने जोड़ दिया नेक्स्ट डिजिट में। तो 16 में जब आप 6 जोड़ोगे तो आपका वैल्यू कितनी आएगी 22 आएगी, 22 आएगी। तो 16 में जब 6 जोड़ा तो आपकी 22 आई, तो 22 का आपने 2 लिख लिया, 2 को अभी भी मतलब कि हासिल में दे दिया या फिर आपका कैरी में चला गया, ठीक है। अब आपका 1 जो है उसमें आपने 2 जोड़ लिया, तो जब 1 में 2 जोड़ोगे तो 324 आ जाएगा। इस मल्टीप्लिकेशन को, इस स्क्वायरिंग को आपको इतनी फास्ट करना है कि इन चीजों को लिखने की जरूरत ना पड़े, बस 18 हो और आपका ये हो, ठीक है, आंसर हो। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले 8 में लगेगा, तो 88 64 बच गया 6। देखो यहां से करते हैं इसको, अगर एग्जाम में करना हो तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है जितना मैं कर रहा हूं ये वाली चीज, ठीक है। देखो आपको 18 का स्क्वायर निकालना है सपोज कीजिए, या फिर 19 का निकालना है, कितने का भी निकाल लो, मगर मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अगर आपको 19 का निकालना है, आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले इकाई के अंक पर प्रोसेस लगाना है, एक डिजिट का है तो a स्क्वायर लगेगा, तो 9 9 81 बच गए 8। फिर दूसरा लगेगा 19 पर, तो 19 का मतलब 2ab, तो 9 दूनी 18 और 8 26 हो गए, मतलब कि हासिल लगा 2। यहां पर लगेगा, फिर यहां पर पहुंचे 1 पर, तो 1 पर लगेगा a स्क्वायर में 2 जोड़ोगे तो 361। समझ में आया। इसी तरह से आपको कैलकुलेशन को फास्ट बनाना है अपनी, कि आप कितनी जल्दी एग्जाम्स पे कर सकते हो। ये सब चीजें मैं आपको बेसिक के लिए बता रहा हूं। अब ये वाला प्रोसेस 19 में लग रहा है, अब मैं आपसे 59 का पूछ लूं, 79 का पूछ लूं, 89 का पूछ लूं, आपको टेंशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रोसेस पता चल गया आपको डुप्लेक्स प्रोसेस से कैसे कैसे सोल्व होता है, ठीक है। 3 डिजिट का हो 4 डिजिट का हो, डरना मत कोई सी भी चीज से, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलो अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 28 का या 57 का लेते हैं, चलो 57 का लेते हैं, मेरे माइंड में 57 आता है, 57 का ही लेते हैं, ठीक है। 57 का स्क्वायर करना है अब आपको,
57 का स्क्वायर करना है। तो आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप 57 को यहां पर लिख लो एक तरह से, ठीक है, कि इसको स्क्वायर करना है। सबसे पहले आपको यहां पर सिंगल डिजिट से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको 7 का डुप्लेक्स लेना पड़ेगा, इकाई के अंक का डुप्लेक्स लेना पड़ेगा। यहां पर एक छोटा सा स्लैश बना लिया। उसके बाद आपको 57 का डुप्लेक्स लेना होगा। उसके बाद आपको 57 का डुप्लेक्स, और फिर आपने यहां से स्टार्ट किया, फिर दोनों से स्टार्ट किया, फिर इधर से, मतलब कि आप यूनिट डिजिट से आप इधर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले 7 का लिया, फिर 57 का लिया, और फिर 5 का डुप्लेक्स लोगे। जो ये स्लैश में वैल्यू है, इनका मतलब है डुप्लेक्स ले रहे हैं हम सबका, ठीक है, डुप्लेक्स ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आएगी बात। उससे ही स्क्वायर निकलेगा डुप्लेक्स प्रोसेस से। देखो 7 आया, 7 है तो 7 का क्या लगेगा, ए स्क्वायर लगेगा। तो यहां पर 49 छोटा सा लिख लिया। अभी फाइनल उत्तर नहीं है, क्योंकि 49 जो है वो डबल डिजिट का और हमें लेना है सिंगल डिजिट में, ठीक है। 57 का करना है, तो 5 7 35 दूनी 70, इसमें लगाया हमने 2ab, ठीक है, 5 7 35 दूनी 70। अब यहां पर लगा, यहां पर पहुंचे 5 में, 5 का जो है स्क्वायर है, तो 5 का 25 हो गया। 5 का ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25, ठीक है। चलो अब आपको क्या बोला मैंने, भैया जो आपका 2 डिजिट का नंबर हो उसका केवल इकाई का अंक को आपको यहां पर लिखना है। तो 9 को आपने ऐसे लिख लिया, और जो बाकी का अंक बचा 4 उसको आपने नेक्स्ट डिजिट में भेज दिया। तो 70 में जब आप 4 जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 74 आएगी। मगर 74 को भी तो एक ही डिजिट में लिखना पड़ेगा, इसलिए आपने यहां पर लिखा 4, ना कि 74। समझ में आ गई बात, यहां पर आपने लिखा 4। अब आपका यहां पर कैरी क्या बचा, हासिल बचा आपका 7, जो कि नेक्स्ट डिजिट में जाएगा। 25 में जब आप 7 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका स्क्वायर आएगा वो 3249, ठीक है, 3249 आपका सही आंसर होगा। अभी और चीजें समझते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। एक 93 का और समझते हैं, 93 का स्क्वायर और समझते हैं कैसे कैसे हो सकता है। प्रोसेस सब में यही लगेगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। 2 डिजिट के लिए, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का हो, 5 का हो, 6 का हो, स्क्वायर आपका सब निकल जाएगा। उसका प्रोसेस मैं आपको कल बताऊंगा, मगर आज जो मैं कमेंट बता रहा हूं आपको, वो आपको हाथों पे होनी चाहिए, उंगलियों पर रट लेना कि इसका स्क्वायर कैसे करता है। सबसे पहले तो 30 तक के स्क्वायर कम से कम याद रखो, उसके बाद आपसे बाकी समझ में आने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन था आपका 93 का स्क्वायर कैसे करोगे। बहुत सिंपल है, जिस भी स्टूडेंट को समझ में आ गया हो वो जल्दी से जल्दी ट्राई करो कैसे कैसे करना है। डुप्लेक्स प्रोसेस में सबसे पहले हमें डुप्लेक्स निकालने पड़ेंगे। किस किस चीजों के, इकाई के अंक से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 डिजिट का लेंगे, और फिर दहाई के अंक पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले डुप्लेक्स निकलेगा 3 का, इकाई के अंक का, उसके बाद निकलेगा दोनों का, ठीक है, उसके बाद निकलेगा दोनों का, तो 93 का निकलेगा। उसके बाद आपका जो आपका दहाई का अंक है, 10th डिजिट है, उसका निकलेगा, तो 9 का डुप्लेक्स निकलेगा, ठीक है। सिंगल डिजिट है, 3, इसका ए स्क्वायर करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 9 आएगी। तो आपका जो है सिंपल आंसर आना शुरू हो जाएगा, 9 आएगी, ठीक है। इसमें लगेगा 2 डिजिट का है, तो इसमें लगेगा 2ab, इसमें 2ab लगेगा। तो 9 तिया 27 दूनी 54, या 9 दूनी 18 तिया 54 कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो 93 में लगा आपका 2ab। 54 आपका आ रहा है, तो 54 को आप पूरा का पूरा यहां पर लिख लिया। अब आपका ये डुप्लेक्स लगा यहां पर 9 का, आपको डुप्लेक्स 9 का निकालना है, तो ए स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू आई कितनी, 81, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए वैल्यू, तो यहां पर तो 9 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ऐसे लिखना चाहो स्लैश करके लिख लो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 तो ऐसे रहेगा। जब 54 है उसका इकाई का अंक लिखा जाएगा 4, और बाकी का चला जाएगा कैरी में। तो आपका जो 5 है वो आपका चला जाएगा कैरी में, और नेक्स्ट डिजिट में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट डिजिट क्या है, यहां पर 81 है, 81 है, तो 81 में 5 जोड़ोगे तो 86 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा सही वो क्या आएगा, 8649 विल बी योर राइट आंसर। अगर 93 का स्क्वायर पूछ लिया जाए तो 8649 आपका सही आंसर आ जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए यहां पर क्यों नहीं आपने सर 2 डिजिट क्यों लिख लिया यहां पर, भैया इसके बाद आपको कैरी लेकर नेक्स्ट डिजिट में कहीं नहीं है, आपको सारा का सारा यहीं पर यूज करना पड़ेगा। इसके बाद कैरी लेकर या हासिल लेकर कहीं और नहीं जाना, ठीक है। तो आपको डुप्लेक्स प्रोसेस स्क्वायर समझा दिया मैंने 2 डिजिट का।
अब 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 का, जितने का भी आप करना चाहें वो सब मैं प्रोसेस आपको कल बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। और जिसको ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखो। याद करो ए स्क्वायर जब लगता है तो आपका सिंगल डिजिट होते हैं। अगर 2 डिजिट का आपका नंबर हो, उसका डुप्लेक्स हो तो 2ab। ठीक है, अगर 3 का हो तो एक स्थान छोड़कर बीच में एक यूनिट छोड़ देना, उसमें लगेगा 2ab और बीच वाली डिजिट का लगेगा ए स्क्वायर। अगर 4 डिजिट का हो तो बीच बीच वाली में लगेगा 2ab और बाहर बाहर वाली में लगेगा 2ab। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।